है रिलायंस के नतीजे जिनका था इंतज़ार, और साथ ही हमारे साथ आ गए हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। ओवर टू यू आशीष। बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार था और फाइनली मेरे ख्याल से इसी टाइम पे पिछले क्वार्टर में आए थे, अपन दोनों बैठे हुए थे, यही बुलेटिन शुरू हुआ था, 7-10 के आसपास नंबर्स आए थे। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। 47,517 इबीटा आया है। बाजार उम्मीद थी 45,900 की। भाई साहब कम से कम नहीं तो 1,500 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए, 20,950 करोड़ पकड़ लेता हूँ राउंड फिगर में, बाकी डिटेल स्क्रीन पर आती रहेंगी। एक्सपेक्टेशन थी 18,600। तो ये इबीटा फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं मनोज जी। एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। बाकी के नंबर्स एक एक करके आएंगे तो मैं पढ़ता रहूंगा। इबीटा मार्जिन कंसोलिडेटेड 15.4% पे आता हुआ। 15.4%, लास्ट क्वार्टर में ये था 15% के मार्जिन। तो अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया परफॉर्मेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज का। कुछ नंबर्स अवेटेड होंगे, इस बीच में अपनी प्रेजेंटेशन भी खोल लूंगा। 3.09 लाख करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज। हर पैमाने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंसोलिडेटेड नंबर्स, चाहे आय हो, चाहे इबीटा हो, चाहे मार्जिन परफॉर्मेंस हो और चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स हैं। अभी मेरे पास डिटेल्स ब्रेकअप की नहीं है, लेकिन क्विकली समझा देता हूं। पिछले क्वार्टर में जब हम लोग नतीजों की चर्चा कर रहे थे तो हम कह रहे थे इन लाइन थोड़ा सा O2C बिजनेस दिक्कत में आता हुआ। वही O2C, ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस जो था, इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था कि बढ़िया रिबाउंड करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि सिंगापुर के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, सिंगापुर जीआरएम्स में खूब तगड़ा एक्सपेंशन था। रिलायंस को सीधा उसको फायदा मिल रहा था। दूसरी तरफ पेट्रोकेमिकल स्प्रेड्स इंप्रूव होने की बात थी और रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है, तो O2C बिजनेस डायरेक्टली उसका फायदा उठाने जा रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से O2C बिजनेस और उसका परफॉर्मेंस होगा। खैर, ये अपफ्रंट नंबर्स जो अब तक मेरे पास है। और इंतजार रिलायंस मतलब हम कम से कम तो 5 या 6 बिजनेसेस को डिकोड करना पड़ेगा। पार्थिव और गौरांग स्क्रीन पर आएंगे आप लोगों के, उनसे बातचीत करूंगा। हमें ऑयल टू केमिकल्स, हमें ENP यानी कि जिसे हम ऑयल एंड गैस बिजनेस कहते हैं, जिसे डिजिटल सर्विसेज, जियो